चलो बेटा, एवरीवन शुड बी पेइंग अटेंशन। ये हम फिजिक्स की वर्कशीट कर रहे थे लास्ट टाइम क्लास में। आज बेटे जाओ प्रिंट आउट्स पकड़ के लाओ, फादर को बोलो प्रिंट आउट्स दे दें अंदर। कि बेटे यहाँ तक हमने कर लिया था क्लास में डिस्कस, यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। ओके, प्रिंट आउट भी आपको भी हैंड आउट भी मिल जाता। हमने कहा था कैलकुलेट द टाइम पीरियड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज दिस। मैंने आपको एक वे उसका बताया था। मेरा हाल मैं डाइस पे आ जाता हूँ। द वे इज सिंपल। आपको टिक टैक टो वाला मेथड आता होना चाहिए, ठीक है। इफ यू डोंट नो दैट मेथड, तो देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस, एंड दैट इज फॉर्मूला मेथड। उसको कहते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या होता है, आपको मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के लिए क्या है, रेसिप्रोकल है। आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपने टाइम पीरियड निकालना है, और आपने क्या करना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें टाइम पीरियड कैसे होता है, टाइम पीरियड वुड हैव बीन इक्वल टू 1/10, और इसके अंदर क्या होता है 1/5, इसके अंदर होता 1/0.2, इसके अंदर होता 1/1200, और इसके अंदर होता 1/0.006। एंड वी हैव कैलकुलेटर इन फिजिक्स। तो आप इन सबको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, और खुद भी आप इनको मैथ्स में हम इतना सीख चुके हैं, आई सपोज कि आपको पता होना चाहिए डेसिमल को हटा के ऊपर जीरोस लगाने हैं, एंड यू ट्राई टू सिंप्लीफाई देम, आंसर Sir, निकालना। I done HZ into 0.1 if that was fine. ये मैंने आंसर नहीं लिखे, जो मैंने लिखे हैं ये मैंने बताया ऐसे करना है, आंसर इसके बाद आएगा। ऑफ कोर्स इसका आंसर जो आपने बताया इरहा Oh, ठीक बताया कि ये वाले का जो ए वाला है इसका आंसर फिर आएगा 0.1 सेकेंड्स, 0.1 सेकेंड्स ही आएगा इसका आंसर फिर, ठीक है। यस, समझ आ गई ना बेटा। yep, yes. हाँ, गुड गुड गुड। तो अब आगे चलते हैं। इसी तरह से ये सारे भी, अब 1/2 किलो हर्ट्ज है, तो 1/that किलो मीन्स 1000, दैट मीन्स 1/2000 है, तो वो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। या वही टिक टैक टो वाला मेथड, मैं टिक टैक टो मेथड से भी कर देता हूँ। इधर फ्रीक्वेंसी इधर टाइम पीरियड है। 2 किलो का मतलब है कि एक सेकंड में 2000 टाइम्स चीज, जो भी साइकिल है, जिस भी चीज का साइकिल है, 2000 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में। Okay. 2000 साइकिल्स होते हैं। पूछा टाइम पीरियड है, पूछा क्या है, तो कि एक साइकिल को कितना टाइम लगता है, तो इसका मतलब यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ x पुट करेंगे, एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग, वो क्रॉस मल्टीप्लाई से। आप नहीं थी लास्ट क्लास में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। जब किसी की फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज होगी, जैसा कि यहाँ पे शोन है, तो इसका मतलब है एक सेकंड में उसके 2000 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। वट एवर इट इज, मे बी इट इज अ ब्लिंकिंग लाइट, मे बी इट इज समबडी साइकिलिंग, जो भी है, 2000 दफा हो रहा है एक सेकंड में, 2000 दफा हो रहा है एक। तो हमसे पूछा टाइम पीरियड बताएं, इसका मतलब टाइम पीरियड का मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर एक सेकंड में 2000 दफा हो रहा है, तो एक दफा तो फिर बहुत छोटे से टाइम में होता होगा, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप टिक टैक टो मेथड मैंने एक सिखाया था लास्ट क्लास में, क्या आप जो चीजें हैं ओजी में आप वो वैल्यू लिख दें जो आपके पास अवेलेबल है। कि मुझे पता है 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो दैट मींस 2000 साइकिल कंप्लीट होते हैं एक सेकंड के अंदर। और मुझे जो फाइंड करना है एनवी में लिख लें, फाइंड क्या करना है कि एक साइकिल को कितना टाइम लगता है। जो चीज नहीं पता उसको एक्स लिख लें, और फिर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। क्या कर दें, यहाँ तो कंफ्यूजन। गुड इनफ। यार ये स्टेपल करने में जो टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें कहा करो कि वो ना वेस्ट किया करें टाइम। ये क्या है, ये तो वो चीज ही नहीं है जिसका मैंने प्रिंट दिया है। ये व्हाट इज दिस। तो एक सेकंड बेटा, मुझे दीजिएगा।
एक सेकंड बेटा प्लीज, प्रिंट आउट थोड़ा गलत निकला हुआ। बात यार, एक तो स्टेपलर में टाइम ना जाया करो, उसी टाइम दे दिया करो, दूसरा ये गलत निकले, दोबारा कमांड दे रहा हूँ, दोबारा निकाल दो। स्टेपल के टाइम ना जाया करना, उसी टाइम इनको दे देना बस। ठीक है, पहला ऊपर वाला पेज सबका उतार दो, दूसरा पेपर दे दो साथ ही वाला, बल्कि दूसरा क्या नहीं जाया ही है, कोई फायदा नहीं, पूरा ही देता हूँ। आगे चले बेटे। सो मूविंग ऑन। अच्छा बाय द वे हादिया, मैंने ना कोशिश की वीडियो सारी वीकेंड पे डाल दूं, कुछ 6 7 4 3 4 वीडियोस चली भी गई, मुझे बीच में से आपको पता ना, जैसे भी मैं उठ के गया बाहर किसी काम से, कभी किसी को डांटना शुरू कर दिया, तो मैं पूरा पूरा लेक्चर सुन सुन के ऐसी फजूलियात बीच में से उड़ा उड़ा के डाल रहा था। तो वो जब मैंने वीडियो डाल दी, वो बीच में काफी सारा साइलेंट मोड भी चला जाता ना फिर, तो थोड़ी देर बाद यूट्यूब ने कहा यार लगता है तुम इंसान नहीं हो, प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं थक गया, मैंने कहा यार सारी चाहिए, मैंने इकट्ठी की इकट्ठी वीडियोस डालनी शुरू कर दी। मैं बहुत, लैपटॉप खराब था, उसके लिए सही कराने के लिए खपा मैं, क्या आदिया ने कहा इतने दिल से सर, बहुत खपा मैं, लेकिन काम अल्टीमेटली, फिर उसने एंड पे रात को मुझे कहा जनाब आपने अगर अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इंसान मान लें, अपनी वीडियो बना के भेजें। ईमेल की, फिर मैंने हाँ हाँ नहीं नहीं किया, सुबह उन्होंने प्रूव किया, तो मैंने अभी बगैर रैंडमली, बगैर किसी चक्कर के, एज इट इज, बगैर किसी सीक्वेंसिंग के 4 5 दिनों की वीडियोस अपलोडिंग पे लगा दी हैं, जो अपलोड हो चुकी होंगी। अब उनके काम करेंगे उनके साथ क्या, मैं खुद उनको थोड़ा थोड़ा व्यू करके, तो उनका टाइटल शाइटल चेंज कर दूंगा कि ये कौन सा लेक्चर है, ये कौन सा प्लेलिस्ट में डाल, केमिस्ट्री वाले अलग डाल दूंगा, फिजिक्स वाले अलग, मैथ्स वाले अलग। तो 2 3 गूगल क्लासरूम भी बना दूंगा। तो गूगल क्लासरूम में तो होमवर्क वगैरह ही जा सकते हैं ना, वीडियोस कौन सा जाए, तो उनके लिंक्स ही जाएंगे ना, खुलनी तो वापस यूट्यूब पे ही है वो। चलो मैं आपसे सीखता हूँ कैसे करना, वो कर लेंगे। लेकिन मैं एडिशनली कहने ये वाला था कि अब आप में से जो भी उन वीडियोस को देखे, तो वो अगर उसमें कोई ऐसा पार्ट है, गूगल यूट्यूब हैज दिस ऑप्शन कि आप बाद में अपलोड करने के बाद में से भी साइलेंट पार्ट काट सकते हैं। तो इफ यू गो कम अक्रॉस सच अ पार्ट जो आपको लगता है सर ये लेक्चर में इररेलेवेंट सा आ गया, इसको बीच में नहीं होना चाहिए, तो वो मुझे आप हाईलाइट कर दीजिएगा, आई स्प्लिट इट आउट। ठीक है, लेकिन मैं वीडियोस इंशाल्लाह आज रात में सारी की सारी फेंक दूंगा उसके ऊपर। ये बात इरा और किंजा आपने भी सुन ली होगी, सो जो आपकी पिछली क्लास में मिस हुई होंगी वो भी उसमें आ गई होंगी, लेकिन अभी वो रैंडम होगा, मिक्स्ड होगा, शायद आपको ढूंढने में मसला हो, तो एक आध दिन में उसको मैं सीधा कर सर लूंगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया था ये वर्कशीट। जी जी मुझे पता है, मुझे मेरा ख्याल आपकी मदर ने शायद सेंड भी की है, मैं सिर्फ उसको, अब यस। आप उसको देखते जाएं मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व, ताकि अगर आपको क्विकली कोई गलत हुआ है या कुछ हुआ है, ताकि आपको पता लगता जाए। ठीक है। हाँ जी। जी, 2 2 पेज हैं। हाँ, ये दे दो स्टेपलर, इनको पकड़ा दो, ये खुद ही स्टेपल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जी। अब वापस रेम, कौन सा फोन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 11, वर्कर ऑन द प्रोडक्शन लाइन, प्लीज देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कर ऑन द प्रोडक्शन लाइन इन अ फैक्ट्री इज मेकिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स बना रहा है। ब्रैकेट क्या होती है? ब्रैकेट वो होती है जो आउटर नहीं, जिस पे रखते हैं हम कोई भी स्टैंड, जिस पे कोई चीज रखनी है, उसको ब्रैकेट कहते हैं। एन इंस्पेक्टर टाइम्स द वर्कर whilst he makes 5 ब्रैकेट्स, 5 ब्रैकेट्स बना रहा है जब वो, तो वो उसकी टाइमिंग नोट करता है। इधर देखो, इधर देखो आराम, इधर देखो, 5 ब्रैकेट्स बनाने में जो टाइम लगा है वो नोट करता है। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड 5, ये नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं। टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच इज सेट एट 0, स्टार्ट के वक्त वो 0 पे सेट कर दी गई है। अब्दुल आदि इधर देखो बोर्ड पे, स्टेट द रीडिंग ऑन द स्टॉप वॉच, पहला पार्ट गया स्टॉप वॉच की रीडिंग बताएं, ये 55 सेकंड्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों की, अब आप पास यस प्रिंट आउट सर। की आप देख भी सकते हैं। यस सर। गुड गुड, आगे चलते हैं जी। Is क्या? it gonna be 55/5? नहीं बेटे, 55 सेकंड है बस, इट्स No, 55 सेकंड्स आगे, I'm talking about the B. वो भी आगे जाके देखते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू मेक 1 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट बनाने में कितना टाइम लगा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी मेथड ऑफ इट, आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू टू हाउ टू थिंक अबाउट इट। आपने ऐसे ही करना है।
प्रैक्टिस दिस एज मच एज यू कैन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रैकेट्स। नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितनी है? 5। टाइम, टी का मतलब टाइम। टाइम कितना लगा उसको? 55 सेकेंड्स। कितना लगा? 55. हमने किसका फाइंड करना है? एक ब्रैकेट का, एक्स। आपको ये टिक टैक टो माइंड में विजुअलाइज करना आना चाहिए, मैं इसलिए बार बार यही मेथड लगवाई जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी 5x इक्वल्स टू 55 एंड बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 5 वुड मीन x की वैल्यू आ रही है 11। इरहा ने पहले ही कह दिया था कि सर ये 55 ओवर 5 होगा, कुछ ऐसा इसने बोल दिया था। आप में से किसी ने Yes, शायद sir. बगैर ये सोचे मेंटली कह दिया हो सर ये 55 सेकंड है, लगे 5 बनाने को, सर 11 सेकंड में बनती है। लेकिन मुझे आपको ये नहीं सिखाना, मुझे आपको टिक टैक टो मेथड सिखाना, ताकि जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी हो जिसको ऐसी आपस में जिसका ऐसा रिलेशनशिप हो, आप उसको निकाल सके अननोन वैल्यूज के साथ। ठीक है? Okay. With क्वेश्चन नंबर algebra. 2, figure shows wooden meter rule with a small hole, with small Sir, holes drilled। ये जगह जगह स्मॉल होल्स हैं जी। sir, सी you नहीं पड़ा। forgot about द वर्कर हैज अ टारगेट ऑफ मेकिंग 300 ब्रैकेट्स उसने बनानी है कितनी देर में? एक आवर में। जब भी लफ्ज पर लिखा हो उसके ऊपर 1 लिख लें। इट विल ऑलवेज हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या दिया। आई थिंक यू गॉट दी वर्कशीट। ये लिखो ना अभी, पर के ऊपर 1। इस पर के ऊपर 1 लिखो, इस पर को अंडरलाइन करके ऊपर 1 लिख लो। यस, कम ऑन, डोंट बी शाय। डज द वर्कर मीट हिज टारगेट? टेक 1 बॉस। क्या और टारगेट मीट कर रहा है? अच्छा जी, इसको चेक कर लेते हैं। अगेन मैं क्या कहूंगा? अप्लाई दिस। आपको पता है ना कि उसको उसको लगे थे 5 ब्रैकेट्स बनाने में 55 सेकेंड्स। यस। अब कितनी ब्रैकेट्स yeah, बनानी है? 300. तो इधर 300 लिखें और यहाँ x लिखना है। इट विल गिव यू उसको 300 बनाने के लिए कितने सेकंड चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस विल गिव यू 5x। कलर चेंज करते हैं जी। दिस विल गिव यू 5x इक्वल्स टू 55 टाइम्स 300। दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड कर दें। 500. 5 5 से कट जाएगा। 5 1 टाइम्स 11। x इज इक्वल टू 3300 सेकेंड्स। 33। तो मसला 100 seconds. 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, किसी को पता है? Wait a minute. Let me calculate. 3600। ये याद कर लें, ये चीज याद कर लें। 1 आवर, ये चीज कहीं साइड पे लिख के याद कर लें। यहां लिख रहा हूं 1 आवर 36. इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। उसको कितना टाइम लग रहा है? हाउ मच टाइम इज ही टेकिंग? 3,300. 3600 होते हैं। क्या वो 3,300. अपना टारगेट मीट कर रहा है 1 घंटे में? Yes. He is actually getting more than सोच लो। that. हाँ He's हाँ actually getting more than his target. जी जी, मैं हाँ He's हाँ जी, getting more सोचो। than. नहीं नहीं, आई नो, तो कुछ बच्चों को नहीं अभी ख्याल आ रहा है, चारों सोच लें जरा। हाँ जी, कर रहा है कैसे? हाँ जी, 1 घंटे में कितना टाइम होता है? 3600 सेकेंड्स। कितना होता है? उसका टारगेट कितने का है? 300 का। 300 को कितना टाइम लग रहा है? 3300 सेकेंड्स। तो 1 घंटा खत्म होने से पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे हो रहा। फिगर शोज अ वुडन मीटर रूल विद स्मॉल होल्स ड्रिल्ड थ्रू इट। आपने क्या करना है? मीटर रूल इज सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड कर दिया गया है एट दी होल। कौन से वाले पे? 5 सेंटीमीटर पे। कहां पे किया गया है? ये वाले होल पे इसको सस्पेंड कर दिया गया है, सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली। फ्रीली वो स्विंग करता है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने दिखाया आपको एज शोन। ये पेंडुलम वाली सिचुएशन बन गई ना। डिस्क्राइब 3 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज्ड टू ऑब्टेन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ टी। क्या करेंगे जनाब?
टेक की बजाय नोट, नोट टाइम टेकन बाय 10 फुल स्विंग्स जी एंड डिवाइडेड बाय 10। 10 स्विंग्स का लिया है तो 10 पे डिवाइड करेंगे ना, तो एक स्विंग का निकल आएगा हमदान। ये बात समझ आ रही? हमदान आसान, ये बात समझ आ रही? एक स्विंग का टाइम निकालना है तो 10 स्विंग्स का टाइम लेंगे ना। यस। I दूसरा क्या thought हो we had सकता to है? do it at least 10 times. I mean, जी एट 3 लीस्ट, times. या यू कुड हैव रिटन 20 एज वेल। रिपीट this 3 times and take average। और तीसरी पॉइंट क्या हो सकता है? स्टार्ट फ्रॉम फिड्यूशियल पॉइंट। नो बेटे, रीम कह रही है सर ये लिख सकते हैं यू शुडंट वियर मेकअप एंड डूइंग दिस, तो मैं कह रहा हूँ नो। एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस करना है ना, जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही है उनके ऊपर फोकस करना। यार ये आपकी शर्ट पे क्या बना हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ये क्या बना हुआ है ना। मुझे लगता है क्रैब के ऊपर से गाड़ी गुजर जाए वो ऐसा हो जाता है। या ये फ्रॉग है देखो तो इससे अच्छी बातों की तो है आपको। यार बलाज, यार बलाज, आप मुझे आप वो जो याद है केक वाली पिक्चर आपको? केक याद है ना आपको? वैसे मुझे लगता है कि मैंने वो ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया होगा। किया हुआ है केक जिसमें बलाज बना हुआ है और बलाज को मेरे से मार पड़ रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही था। मैं आपको कह रहा हूँ आप चुप ना किए तो वो पिक्चर मैंने इन सबको दिखा देनी है। A pendulum is set in motion and 20 complete swings are timed। असल में ना ये बलाज जब मैं पहले पढ़ाता था ना, ये नया नया पहला मेरी दफा क्लास में जब आया 2 साल पहले की बात है, ये ना बहुत ज्यादा शरारती था। और शरारती भी कैसा था, हर टाइम टर टर करता रहता, जैसे आपने वो नहीं रखा होता, तोता रखा होता है और वो बार बार या मिट्टू तेरे कहाँ गए ऐसे लगा रहता है आते जाते जाते। ये भी इसी तरह का था। तो मैं बार बार क्लास में पढ़ाते हुए इसको बार बार शाउट करके कहता भला, पता नहीं मैं इसको कुछ कहता होता था फैंटी शैंटी के बारे में कुछ। तो वो सालगिरह आई तो बच्चों ने ना स्पेशली केक ही बनवा लिया उसके ऊपर, वो बलाज का असल पिक्चर नहीं कार्टून बनवाया कि बलाज बना हुआ है। असल पिक्चर तो नहीं थी आपसी, स्टिक फिगर हो गया होती है तो समथिंग लाइक दैट। हाँ, उन्होंने वो बना के और नीचे कोई डायलॉग लिखा था जो मैं इसको मारता हूँ, और वो दिखा ये रहे हैं कि मैं इसको फैंटी लगा रहा हूँ। मैंने वजाहत इसलिए कर दी कहीं आप लोगों को ये ना लगता हो ये मेरे से मार खाता रहा है। अभी तक मैंने इसको नहीं मारा, ये मौका दे रहा है अब बार बार तंग करके। लेकिन अब ये माशाल्लाह चेंज भी कितना हो गया देखें, अब आपको इसकी आवाज कम कम आती है। पढ़ाई पे ध्यान आ गया ना माशाल्लाह, है ना बलाज? बलाज इंशाल्लाह बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा अगर ये बड़ा हुआ तो। Sir, are we रियल doing लाइफ की question जिंदगी 30? में। यस बेटे, Sir, अब are we नहीं, doing अभी वी वर जस्ट अभी 13 स्टार्ट करने लगे, अभी तो आई वाज जस्ट मैसिंग अराउंड विद बलाज। अब 13 स्टार्ट करने लगे। अब पेंडुलम इज सेट because इन मोशन the cross एंड multiply? I already did tic-tac-toe. सॉरी I आपकी did a आवाज little कट रही है आज, पता joke. नहीं मेरी तरफ इंटरनेट का मसला है या आपकी तरफ। आज आप जब भी कुछ बोलती है मुझे पता लगता है आप कुछ कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आती आप क्या कह रही हैं। कुछ कुछ I कट कट did. के आ रही है आवाज। I kind of did tic-tac-toe and I found the answer. चलो चेक करते हैं। A pendulum is set in motion and Okay. 20 complete swings are timed। The time measured is 30 seconds। आप नोट कर लें स्विंग्स कितनी है, 20 है, और टाइम कितना है, 30 सेकंड्स है। What is the time for one complete swing? कितनी थी, 20 स्विंग्स थी, टाइम कितना था, 30 सेकंड्स था। फाइंड कितने का करना है, एक कंप्लीट स्विंग का टाइम फाइंड करना है। एक्स कर लेते हैं, दैट्स
20x equals to 30. That's दोनों साइड्स को 20 पे डिवाइड कर देंगे. That's x equals to 1.5 seconds. 5. Yes, that's was my answer too. That was my Next answer question. too. Good. One oscillation. आपका Sir, ध्यान नहीं है ना मेरी तरफ, मुझे मसला ही है. सीखोगे नहीं ना, sir, फिर पता टेस्ट होगा कल I आपको आता नहीं can't होगा. hear you. Sir, You I can't can't hear hear me? you. Yes, I couldn't hear you. मैंने कहा ना आज कुछ इंटरनेट का मसला है, या आपकी तरफ है या मेरी तरफ है. देखते हैं. One oscillation of swinging pendulum occurs when the bob moves from x to y and back again. कहता है एक ऑसिलेशन तब होती है जब x से y जाए और वापस भी आए. वापस ना आए तो नहीं होती कंप्लीट. पता है Sir, मिनिस्टर, मसला ये ध्यान इसका मेरी तरफ नहीं है, मुझे चाहिए ध्यान इधर यार. ये अगर तू ही पुत्र, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा वो लगा ली घर में जाके सीख ले कुछ. कल को टेस्ट देगा तो क्या टेस्ट देगा? कल फिजिक्स का टेस्ट है और कौन सा टेस्ट है? नहीं वैसे ग्रुप में टेस्ट कैजुअल में कौन सा sir, टेस्ट है कल? maths. मैथ्स तो वो था Sir, ना, मैंने maths. मैथ्स आपको बता दिया. मैथ्स कल नहीं होगा, वो 2-3 दिन बाद ही होगा. बायो का है कल, बायो और सीएस का टेस्ट. बस कल बायो और सीएस का टेस्ट है, वो होगा इंशाल्लाह. ठीक है. A young girl is on, sorry, पिछला क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा. Using a stopwatch, which would be the most accurate way to measure? B. Which would be the most accurate way to measure the time for one oscillation? एक oscillation का बेटा टाइम वो कह रहा है 20 oscillations लें और multiply by 20. No, divide by 20. Yes, bravo answer. Sir, A that's young what I girl told. is on. जी बेटे. Nothing, sir. A young girl is on a swing that completes 20 cycles. Cycles complete करने का क्या मतलब है? In 25 seconds. What is the time period? Time period find करना आपने फिर से वही काम करेंगे बेटे. Cycles कितने हैं मेरे पास? 20. टाइम क्या उसके ऊपर लग रहा है? 25 seconds. मुझे कहा गया टाइम पीरियड फाइंड करें, तो इसके नीचे x लिख लेता हूं और यहां पे लिख लेता हूं 1. क्या होगा? 20x इक्वल्स टू 25. दोनों साइड्स को 20 पे डिवाइड कर लेंगे. ये 20 से कट जाएगा. दिस विल बिकम 1.25. 1.25 seconds. ठीक है सती. A clock takes 88 times in 22 seconds. यानी अगर इस तरह से किया जाए तो 88 टाइम्स है 22 सेकंड्स के अंदर. Calculate that time period. टाइम पीरियड फाइंड करना है तो इसी के नीचे x लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे. दिस विल बिकम 88x इक्वल्स टू. जी किंद्रा आपने कुछ कहा है? Sir, I got the answer. जी बेटे आपके निकल आए होंगे यकीनन सारे, मुझे लेकिन सॉल्व करना ही है ना बाकी बच्चों के लिए. Yeah. आप बस चेक करती रहें, जो गलत होगा वो मुझे बता दीजिएगा. ठीक है. दिस विल बिकम 0.25 सेकंड्स. जल्दी Sir, जल्दी करते हैं 0. जल्दी. 25 नहीं है? Oh, wait, yes, 0.25. Sorry. सलार क्या कर रहा है बैठा? क्या पढ़ रहा हूँ? कुछ भी नहीं, मुझे ही देखी जा रहा है. इतना भी मैं प्यारा नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ फारिग ना बैठो, पढ़ो, कुछ काम करो. पहले यार आपने आगे से हंसना नहीं था, आपने कहना था नहीं सर आप हैं. थैंक यू यार. ऐसे देखो झूठ ही बोल देना चाहिए जिंदगी में. नहीं यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात जो होती है ये अच्छी जिंदगी गुजारनी होती है, ये सीख लें, शादी के बाद काम आएगी. A spring vibrates 24,000 times in 1 minute. आप जरा गौर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा डिस्कशन का. आज बेटे ऐसे नहीं उठ के मार इसको, पता है? हाँ ना, उठ के इसको वो नहीं होती वो क्या समर सॉल्ट. Sir, 1 minute equals to 60 seconds. जी बच्चों, मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि हमें टाइम मिनट्स में नहीं लेना, हमें टाइम कैसे लेना है? सेकंड में. आ रहा हूँ कितने सेकंड होंगे 1 मिनट में? 36. हाँ सर जी सर हुकम. It's not 30. नहीं 60 है, उसने गलती से यहाँ तो कह दिया था 36, या मैंने जान के
मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया, गलत सुनाई दिया। इस मैसेज कोई नहीं है सर। दे सेड ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं ना। मे बी मैसेज थोड़ी लेट आ जाए। आई हैव 24,000 टाइम्स इन 1 मिनट, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड बेटे? वही तरीका है, आप 24,000 एन में इस तरह लिखने लगा, 24,000 लंबा नंबर है, टाइम मेरे पास उसने दिया हुआ है 60 सेकंड्स का, और मुझे निकालना है एक का टाइम, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो कैलकुलेटर से ही हो पाएगा ये, आई प्रिज्यूम। आपके पास आंसर बनेगा 24,000 एक्स इक्वल्स टू 60। 24,000 दोनों साइड्स पे डिवाइड होगा, द आंसर वुड बी एक्स इक्वल्स टू 0 0 से कट गया 1/4। 0.025. 0.0025 है। No, 025। 0.025. ठीक, शाबाश। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ये अब टिक टैक टो वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। आप 1/4 भी करके कर सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चंस कराना ही नहीं है, ये आपने खुद घर से करने हैं। Millisecond. करने आ जाना चाहिए ना। चलो एक मैं कर देता हूँ, कोई एक कर देता हूँ। You can do. टाइम Can you सेकंड्स में do one लेना है। of the milliseconds one? द मिली सेकंड्स वाला कर देता हूँ, जो कह नहीं सर मिली सेकंड्स वाला पहले करा दें, मिली सेकंड्स वाला कर देता हूँ, ठीक है। Oh, दिस इज टाइम पीरियड, ओके। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपने। yeah, yeah, टाइम yeah. पीरियड का मतलब होता है बेटे कि एक साइकिल को ये मिल रहा है टाइम, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक साइकिल। एक साइकिल को जो जो हमारा ओजी बनेगा इसके अंदर, जो गिवन वैल्यू है, वो ये बनेगी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। एक साइकिल कंप्लीट होने में हो रहा है 2 मिली सेकेंड्स। व्हाट इज मिली? जब मैं छोटा था तो Millisecond इंडिया में, is जब the मैं छोटा था second. तो इंडिया में एक ड्रामा आता था, उसमें वो लड़की जो हीरोइन थी उसका नाम था मिली। नहीं नहीं, मिली उसका नाम था। Milli वो गाना means उसका, नो नो आई नो milli मिली means small. मीन्स, नहीं 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 नहीं, मैं मिली डजंट मीन स्मॉल, मैं वैसी एक एनेक्डोट बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज यंग किड, व्हेन आई वाज नॉट अ मिली बट आई वाज अ स्मॉल किड, तो इंडिया का ही ड्रामा आता होता था, उसमें जो हीरोइन थी उसका नाम था मिली। तो वो गाना क्या गाते होते थे उसके लिए, किसको मिली, इसको मिली, उसको मिली। सो सिली दैट आई वुड ऑलवेज लाफ एट दैट, कि एक लड़की का नाम मिली है और उसके लिए गाने क्या बनाया है, ये किसको मिली है और किसको नहीं मिली। एंड इट वाज सच अ पैथेटिक सॉन्ग। और ये वाहिद ड्रामा था इंडिया का जिसमें जो हीरोइन थी ये घर की नौकरानी थी, शी वाज घर की नौकरानी। खैर, लेट्स कम बैक टू मिली। मिली का मतलब इरहा गैरी है सर, वेरी स्मॉल होता है। ये Yeah, बात it's very. दुरुस्त नहीं है, दैट्स रॉन्ग। It's 1,000. Like that's why I said small. मिली मीन्स, जी जी वीर, मिली मीन्स किसी चीज के 1,000 हिस्से कर दिए जाएं तो उनमें से एक हिस्सा। डिवाइड समथिंग इनटू 1,000 इक्वल पार्ट्स, तो एवरी पार्ट विल बी कॉल्ड एज मिली। क्या कहलाएगा? मिली ऑफ दैट। वो मीटर का अगर 1,000 पार्ट्स हो तो दैट विल बी मिलीमीटर। सेकंड के 1,000 पार्ट्स हो दैट विल बी मिली सेकंड्स। कोई कंफ्यूजन? तो जब ये 2 मिली सेकंड्स हैं, मैं जरा रफ वर्क आपके सामने करने लगा हूं, जरा प्लीज गौर करना है। फोन मैसेज कर दो उसको को 2 मिनट। अच्छा, मिली का मतलब होता है एक सेकंड के कितने हिस्से कर देने हमदान? 1,000। आपको मैथ्स में मैं सिखा चुका हूं कि ये जो 1/1000 है इसको हम लिख सकते हैं, नीचे कितने जीरोस हैं? 3। तो डेसिमल जंप कितना लेफ्ट को करेगा? 3 टाइम्स, इट विल बिकम 0.001। Yep. 1/1000 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 0.00, या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये वाली होती है 10th वैल्यू, 10 हिस्से करें तो यहाँ आती है प्लेस वैल्यू, 100 हिस्से करें ये 100th वैल्यू होती है, और Yep. 1,000 हिस्से करें तो 1000th वैल्यू होती है। इसका मतलब जब भी किसी के साथ मिली लगाओ तो उसने 1000th वैल्यू पे जाना है। कोई कंफ्यूजन? तो अब आप 2 मिली सेकेंड्स को डायरेक्टली 0.002 लिखें या आप 2/1000 लिखें, ये आपकी मर्जी। डिड यू गेट दैट? दोनों सूरतों में टिक टैक टो विल नॉट फेल यू। एक जब उसने कहा टाइम पीरियड उसका 2 मिली सेकेंड है, इसको मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में ये टाइम लगता है। उसने पूछा फ्री, यदि एक सेकंड में कितना होगा, फिर we put 1 here, we put x here, it will become Sir, we need to find time period, not frequency. टाइम पीरियड फाइंड करना हमने।
जब Yes, टाइम sir. पीरियड फाइंड करना हमने, नहीं बेटे लिखा हुआ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया, टाइम पीरियड तो दिया हुआ, टाइम दिया तो हुआ, Well, okay. Sorry, I फ्रीक्वेंसी misread, फाइंड करनी ना। I guess. हाँ, तो हमारे पास टाइम पीरियड जब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फिर एक्स उसके नीचे लिखना है, और क्या 1 में कितनी वैल्यू आती है, दिस विल बिकम, ये क्या बन Almost जाएगा, दिस विल बिकम 0.002x इक्वल्स टू 1। तो 1 दोनों साइड्स को 0.002 से डिवाइड कर देंगे। divide नीचे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, अगर डेसिमल उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, x विल बिकम इक्वल टू 2000. 1000 over 2, which is in fact 500 hertz। ये इसका आंसर है। आई नो yeah, बहुत okay. शॉर्ट तरीका है 1/0.002 का लिया जाए, लेकिन आई वांट यू टू लर्न दिस, ये हर जगह काम आएगा। अब्दुल आदि समझ आ गई? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड्स में करने लगा हूँ, ठीक है। The time interval between flashes on a stethoscope is, जी बेटे। Wait a minute. Isn't 1/0.001 equal to 1000? So why is 1/0.002 equal to 500? दोबारा बोलो, 1 divided by, Calculating 1 divided by 0.001 equals to 1000, but why does 1/0.002 then not equal to 500? Then not equal to 2000? Like it doesn't make because you are sense. not multiplying, you are dividing। 1000 को 2 हिस्सों में करेंगे तो 500 हो जाएगा ना, एक हिस्सा। When you जब आप 1000 के 2 पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट 2000 का होगा कि 500 का होगा? 1 second, sir. बेटा आपके पास अगर इफ यू हैव अ 1000 rupees and you have to divide it between you and your sister, that means dividing 1000 in 2 people, so will each of you get 500 rupees or 2000? 500. तो है ही 1000, तो वो 0.002 पे जब डिवाइड होगा तो 500 ही आंसर आएगा ना। Okay. The time interval between flashes of stethoscope is 1/80 seconds. What is the frequency? फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, टाइम पीरियड बता दिया है। टाइम पीरियड का मतलब होता है 1/80। ये एक साइकिल के लिए है। हमें पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या है, इधर क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो सेकंड लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1/80 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। अब 80 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई, x will be equal to 80 80. hertz। A note is played on an electric keyboard. The frequency of the note is 440 hertz। फ्रीक्वेंसी अगर 440 है, दैट मींस 1 सेकंड के अंदर ये 440 टाइम्स प्ले हो रही है। व्हाट डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 440? ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करना, उसने सिर्फ यही पूछा है क्या मतलब है इसका। फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज होने का क्या मतलब है? 440 vibrations. It means the note is played. It means the note is played 440 times each second. So like 440 vibrations each second. No. Like Note is vibrations to being make played the sound. 440 times each second. Yeah. Irene, you're not writing. You've already solved it. Irene, you're not writing. I know that. That's a rhetoric. Trying to tell. You are writing? फिर ठीक है। The diagram shows how displacement varies with time as the wave passes fixed point. What is the frequency of this wave? Frequency क्या होती है? 1 सेकंड में कितना काम हुआ है? This is जो 1 सेकंड में काम हुआ है। Is it? 1 सेकंड इतना ही है ना, इस लाइन के ऊपर 1 सेकंड ऐसे ही शोन है ना, इस लाइन के ऊपर 1 सेकंड ऐसे ही शोन है ना। 1 सेकंड में कितना हुआ?
0.1 displacement per m. नहीं, आई एम नॉट आस्किंग व्हाट इज इट। मैं पूछ रहा हूँ एक सेकंड में साइकिल कितने कंप्लीट हुए हैं? एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। ओके, द पर्सन Uh, स्टार्टेड फ्रॉम हियर। एक बंदा है वो यहां से शुरू हुआ है। लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट थिक। एक बंदा है वो यहां से शुरू हुआ है। भाई साहब इधर तवज्जो, भाई साहब इधर तवज्जो। एक बंदा यहाँ से शुरू हुआ है और ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ वापस आ गया। क्या एक साइकिल कंप्लीट हो गया? yes, अगर sir. एक से हाँ, Yes, बिल्कुल sir. कंप्लीटली रॉन्ग। अगर ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट साइकिल शुड बी दिस, नेक्स्ट साइकिल शुड बी No, दिस, नेक्स्ट साइकिल शुड बी। uh, बट इन एक्चुअलिटी साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो रहा। व्हाट because गोज in two अराउंड seconds it कम्स is अराउंड। complete. व्हाट गोज अराउंड। Comes around. अब एक साइकिल कंप्लीट हुआ। एक सेकंड में कितना हो रहा है, मेरा सवाल ये है। किसी ने नहीं बोलना है सिवाय मिनहल के। मिनहल, Uh, हाउ मच ऑफ द साइकिल इज बीइंग कंप्लीटेड इन एक सेकंड? तो द आंसर विल बी इसका मतलब है मिनहल एनक ना भी लगाई हो तो भी बंदे को अक्ल काम करती है। फिर भी आज मिनहल उदास है, इसकी बहन नहीं आई इसलिए। हाँ, फ्रेंडवा sir, चली गई है इसलिए। फिर क्या हुआ? हाँ जी किंजा बोलो। ये एक दफा दोबारा समझा देंगे? हाँ किंजा, ये देखो साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो रहा। पेंडुलम को ध्यान में लाओ। दिस वाज पेंडुलम। ये यहाँ से यहाँ जाता है, साइकिल कंप्लीट नहीं होता। इसको वापस आएगा तो साइकिल कंप्लीट होगा। यस, यस जब तक सर। आप yes. वापस घूम के नहीं आते। अब एक प्रॉब्लम है, आप कह सकती हैं कि सर मैं यहाँ से चली थी, यहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई हूँ, तो आप क्यों नहीं कह रहे साइकिल कंप्लीट है? क्योंकि इस जगह पर ये जो लाइन है, इस पे आके आप गौर करें, जब आप यहाँ खड़ी थी आपका मुंह इस तरफ था। जब तक वापस इस लाइन पे आके इस तरफ मुंह नहीं बनता, तब तक आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको तो एक सेकंड का निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है जी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितना काम हुआ है। दैट्स व्हाई ये आंसर है। कितना समझ आ गई? Sir, but it's not HZ. इट्स नॉट एच डी, इट्स नॉट एच डी, या जी लिख लें इधर, गलती से नहीं आया जी। Uh, जी चले जी। okay, I वैसे thought कौन सा that पढ़ रहे हो? it wasn't on accident. Okay, sir. मसला सिर्फ मुझे एक ही है सारी बात से। A young girl is on a swing that completes 20 cycles in 20 seconds. What is the frequency? Sir, फ्रीक्वेंसी लिख isn't लें this और the same question as जी जी before? सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल। 20 साइकिल्स होते हैं एक सेकंड में, और उसने हैं It's the एक्स, same question as पहले टाइम before. पीरियड पूछा था, अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा। पहले Uh, टाइम पीरियड पूछा था, अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा। 20 साइकिल्स होते हैं उसके 25 सेकंड्स में। अब एक सेकंड का आपने निकालना है। विल बिकम 20 इक्वल्स टू 25x। विल बिकम, दोनों साइड से 25 को डिवाइड करेंगे। बल आज काम भी कर ले कुछ यार। तो x will be equal to 0.8 हर्ट्ज। प्लीज आप खुद, अब मेरे से थोड़ा सा आगे चले ना, सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। आप मेरे से थोड़ा आगे चले ना, पहले आप लोग सॉल्व कर लें। सॉल्व करके बोर्ड पे देखें सर आपने ये क्या किया और मैंने क्या किया है। जिन्होंने कर लिया वो तो चले देख लें बोर्ड को, बाकी लोग जरा सॉल्व कर लें, फिर देखें क्या कर रहा हूं मैं। लाइक क्या, 88 टाइम्स होता है 22 सेकंड्स में, तो 22 सेकंड्स फ्रीक्वेंसी कितनी, 88 फ्रीक्वेंसी मांगी है तो उसको एक्स करूंगा, टाइम 1 होगा। इट्स 22x इक्वल्स टू 88। four. जी, स्प्रिंग वाइब्रेट्स 24,000 टाइम्स इन 1 मिनट। इसका मतलब है टाइम मेरे पास आ गया 60 सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 24,000, और फ्रीक्वेंसी निकालनी तो उसके नीचे x लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा। इट विल बिकम 60x इक्वल्स टू 24,000।
हर्ट्ज में दिखाते हैं यहाँ पे, दोनों साइड 60 पे डिवाइड होंगी, x will be equal to 400 Hz। 400. Okay, sir. जी बेटे, Will we chemistry today because it's almost 9? जी बेटे थोड़ी सी केमिस्ट्री करेंगे अभी, फिर उसके बाद ही ऑफ। Oh, okay. Will we do? जी अब आप लोग इसको जरा एक दफा नजर मार लें इसके ऊपर, ताकि What will we do? ताकि मैं इसको, जी बेटे इसलिए क्या, What will ये we कर do दिया ना at पहले, chemistry? नहीं मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। हाँ जी क्या कह रही हो We do in राहुल? chemistry. जी जी केमिस्ट्री में मैं अभी केमिस्ट्री ओपन करता हूँ, मैं जरा ये नोट्स ये भेज दूँ जरा ग्रुप में, ठीक है? Yes, sir. मैं रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा चलाता हूँ।